स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। ये वीडियो पिछले वीडियो लाइट से कनेक्टेड है। तो मैं चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके बाद मैंने बताया कि क्या होता है कॉन्केव रूल और क्या होता है कॉन्वेक्स रूल, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया टिंका रूल, जो आपके मतलब डाउट को क्लियर करता है कि जब रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम देन आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट हेडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ठीक उसी के ऑपोजिट में जब वो डेंसर से रेयर में जाता है तो रे ऑफ लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चलिए मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ लॉज रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जी हाँ, मैंने कहा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या होता है कॉन्केव मिरर, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या है वो दोनों। तो सबसे पहले मैं अब बात करता हूँ रूल्स की। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मिरर बना दिया। कौन सा मिरर बनाया? मैंने यहाँ पे बनाया कॉन्केव मिरर। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट है इसको हम पोल बोलते हैं। फिर ये जो पॉइंट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है वो है फोकस। उस हिसाब से ये हो गया आपका फोकल है। अब क्या है ना, रूल नंबर 1। देखिए रूल नंबर 1 क्या है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये जो लाइन है जो सेंटर में है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो क्या होगा, मतलब क्या होगा कि जैसे ही वो सरफेस को स्ट्राइक करता है तो यानी इसके बाद क्या होता है वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके वो फोकस के पार होगा। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, फोकस से पार होगा। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है कि बेसिकली रूल नंबर 2 में देखिए मैं रूल नंबर 2 क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, देन फोकस बनाया, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। अब क्या है ना, जब रे ऑफ लाइट जब फोकस से पार होता है तो सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद इट मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाता है। ना अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। जब रूल नंबर 3 में क्या होता है, देखिए फिर से देखिए, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द इफ द रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये यहाँ से पास कर रहा है, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एरो मार रहा हूँ, तो क्या होगा ये वापस उसी लाइन पे ही बाउंस बैक करेगा। और देखिए बाउंस बैक बनाने को दिखाने के लिए मैं इस तरह से उल्टा एरो दे रहा हूँ, यानी ये ऐसे ही जाएगा फिर उसी रास्ते ये वापस बाउंस बैक करेगा। तो ये टोटल हो गए आपके 3 रूल। जैसे कि मैंने बोला था टोटल 4 रूल होते हैं रिफ्लेक्शन में। तो चौथा रूल क्या है, ये देखिए चौथा रूल, इसमें क्या है कि रे ऑफ लाइट अगर मान लीजिए वो पोल से टकराता, देखिए ये पॉइंट वो पोल है और इंसिडेंट जो रे है, इंसिडेंट रे जो है इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा आई रे, जो पोल से टकराता है तो टकराने के बाद ये क्या करता है, बाउंस बैक कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या है ना, एंगल इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपका सेम रहता है। सो दीज आर द 4 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 4 रूल्स है रिफ्लेक्शन के। अब हम पढ़ेंगे अब जो हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने लॉस को मिटाया, लॉस को मिटाने के बाद ये पूरा है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तो अभी आपने क्या किया, मिरर के रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था जिसमें आपने 4 रूल्स को समझा। पहला रूल है, मैं एक बार ऑरली इसको डिस्क्राइब करता हूँ। इफ द रे ऑफ इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट मस्ट बी passes through the focus after reflection। ये था आपका पहला रूल। रूल नंबर 2, if the incident ray is passes through the focus then after reflection it must be parallel to the principal axis। तीसरा रूल, if the incident ray passes through the center of curvature then it will bounce back in the same direction। चौथा रूल, if the incident ray hits or strikes at the pole then it will reflect with the angle of इंसिडेंट, मीन्स हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे वो जाएगा सीधा पोल से टकराएगा
फिर वो वापस चला जाएगा ठीक उसी एंगल में जिस एंगल में इंसिडेंट रे ने नॉर्मल या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आपका एंगल बनाया था। तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ठीक अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये क्या है देख लीजिए। सो पहला रूल, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ। ये क्या है आपका कॉन्केव लेंस है, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए मैं बता दूँ कॉन्केव लेंस होता क्या है। बेसिकली क्या है ना, देखिए ये दो स्पेयर है, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस जनरली ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा हिस्सा होता है, दो स्पेयर का ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्केव लेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कॉन्केव लेंस में क्या होता है, तो हम रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लेंस बनाया। तो हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मिरर में और लेंस में। बेसिकली देखिए ये क्या है, एक कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर ये बीच में मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। तो देखिए जब रे ऑफ लाइट ये मिरर से आके टकरा रहा है, तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, ये आग करके एक पॉइंट पे लग रहा है। कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट है फोकस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक उसी का उल्टा कॉन्वेक्स में क्या होगा देखिए, ठीक है। कॉन्वेक्स में यहाँ पे फिर से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये गोल है। तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया ऐसा करके, देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, मगर रूल के हिसाब से इसको फोकस से पार होना ही होगा। तो फोकस से पार कैसे होगा, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जब जो इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने पे मिलता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाया और उसको मैंने डॉटेड में शो किया। मैं यहाँ पे एक कोन मिटा रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ में आए। देखिए मैंने यहाँ पे डॉटेड में शो किया। तो ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट जहाँ पे वो मतलब जुड़ रहा है वो पॉइंट फोकस है। तो यहाँ पे भी फोकस में है, यहाँ पे भी फोकस है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही आपका रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द फोकस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो डाइवर्ज हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे डाइवर्ज लिखा है। तो देखिए कॉन्केव कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स डाइवर्ज करता है, ठीक है। मगर लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में क्या होता है, अगर रे ऑफ लाइट आपका कॉन्वेक्स में जा रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो कॉन्केव मतलब आपका कन्वर्ज करेगा। देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स है, यहाँ मिरर में क्या है ना, जब कॉन्वेक्स था मिरर में, देखिए कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो क्या हो रहा था, वो डाइवर्ज कर रहा था। मगर यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक उसी के उल्टा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका कॉन्केव लेंस है, तो रे ऑफ लाइट क्या है, ये देखिए मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जहाँ पे कोण होता था मिरर में, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे क्या है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है। अब ये यहाँ जाने के बाद ये यहाँ पे डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज। पर मिरर में क्या था, ठीक उल्टा, आपका कॉन्केव में क्या हो रहा था, वो कन्वर्ज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है। तो मैं एक बार इसको फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स लेते रहना है ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं वापस चलता हूँ रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। तो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, बैक टू द टॉपिक, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली देखिए रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसमें क्या है, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में देखिए मैंने यहाँ पे फिर से लेंस बनाया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासेस थ्रू द, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये वाला एक स्फीयर है और ये वाला एक स्फीयर है। तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, उस हिसाब से फोकस यहाँ पे। मगर इस स्फीयर का, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है। ये स्क्वायर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ है और ये यहाँ पे फोकस है, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये इधर का एक स्क्वायर है, इधर का स्क्वायर है, तो बेसिकली अब देखिए इसका मतलब है कि इस तरफ वाले स्क्वायर के लिए ये फोकस है, ये कर्वेचर, और इस तरफ वाले स्क्वायर के लिए ये फोकस है, ये कर्वेचर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, जैसा हम जानते हैं, जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था,
if the incident ray is parallel to the principal axis then it must be passes through the focus, वो फोकस से पार होगा। ये है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 1। अब है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? देखिए फोकस है, देन यहाँ पे भी फोकस है, ठीक है। अगर ये है ऑप्टिकल सेंटर, इफ द रे ऑफ लाइट, आई रिपीट, इफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस, देखिए ये फोकस से पार हो रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये फोकस से पार हो रहा है। फोकस से जैसे ही पार होगा तो एज लाइक ए मिरर, देखिए मिरर में यहाँ पे क्या हुआ था ना कि जो फोकस से पार हो रहा था वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता था प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पे भी क्या है ना, यहाँ पे क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा था और यहाँ पे वो पेनिट्रेट करेगा, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा, और देखिए यहाँ पे भी वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब रहा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 काफ़ी आसान है। देखिए ये है ऑप्टिकल सेंटर, सीधा आपको एक लाइन ड्रॉ करना, दैट मीन्स इंसिडेंट रे ड्रॉ करना है जो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पार हो। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगा तो वो बिल्कुल अनडेविएटेड रहेगा, यानी वो कहीं बैंड नहीं करेगा, वो सीधा सीधा चला जाएगा। जैसे आमतौर पे यहाँ पे देखिए ये डेविएशन हो रहा है, यहाँ पे डेविएशन हो रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सीधा सीधा पार कर जाएगा। तो ये हो गया रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने पढ़ा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो गया रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्नेल्स लॉ। तो इस वीडियो के कनेक्टिविटी में जो इसके तीसरा वीडियो मैं आपके सामने, मतलब तीसरा वीडियो जो मैं डालने जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको बेटर तरीके से स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन करूँगा।